शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस प्रातःकालीन विशेष सत्र में उपस्थित हैं और भगवद गीता ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर के हमारी सबकी उपस्थिति है, ये विशेष बात है। जिज्ञासा मन में होती है किसी के प्रति, किसी जानकारी के प्रति, किसी ज्ञान के प्रति, तो विशेष प्रकार की बात होती है और हम अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते हैं। जब तक जिज्ञासा नहीं होती तब तक हम प्रयास नहीं करते। हमारी जो प्रयत्नशीलता है वो हमारी जिज्ञासा पर ही आधारित है। इसलिए भगवद गीता का जो ये ज्ञान सत्र निरंतर चल रहा है, तो इसमें संपूर्ण भगवद गीता की व्याख्या होनी और सभी श्लोकों की होनी, और ये कार्य किसी व्यक्ति विशेष के बस का नहीं है। ये कार्य भगवान श्री गोविंद की कृपा से हो रहा है। उनकी जब कृपा होती है तभी इस तरह के कार्य होते हैं। ये जो विशिष्ट कार्य हैं उनकी प्रेरणा और दया से ही होते हैं। तो आइए चलते हैं। भगवान श्री गोविंद यहाँ चूँकि उपस्थित हैं और उनका पदार्पण हो चुका है, इसलिए भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके हम आज के गीता ज्ञान सत्र के विषय पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 33 पर चर्चा को विराम दिया था। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 33 में सात्विकी धृति के संदर्भ में वर्णन किया और ये कहा, धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारणीया धृति सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारणी धारण शक्ति से साधक योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धैर्यपूर्वक ग्रहण किए रहता है, वो धृति सात्विकी है। तो इस श्लोक में अव्यभिचारणीया और योगेन और मनः धार्यते, मना क्रिया धार्यते पर चर्चा हुई थी कल का सत्र, और इससे विगत सत्र भी इसी पर आधारित था। तो आज का जो विषय है, चूंकि श्री भगवान ने सात्विकी धृति के संदर्भ में विशेष बात कही कि अव्यभिचारिणी योग से मन और प्राण तथा इंद्रियों की क्रियाओं को जो साधक धारण किए रहता है, धैर्यपूर्वक धारण किए रहता है, वो धृति सात्विकी कही जाती है। ये बात श्री भगवान ने कही। तो
अब योग के द्वारा मन की क्रियाओं को कैसे धारण करते हैं, ये चर्चा हो चुकी थी कल के सत्र में। तो आज का सत्र जो है, आज का जो विषय है वो ये है कि प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है। धैर्य बना रहे। तो पहले प्राण और फिर इंद्रियों, बहुवचन पद प्रयोग हुआ है। समस्त इंद्रियों की बात हो रही, 5 ज्ञानेंद्रियों की और 5 कर्मेंद्रियों की। तो पहले जो है प्राण की क्रियाओं को, योग से प्राण की क्रियाओं को धारण करता है, ये विषय है पहले। और उसके बाद योग से इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है, ये दूसरा विषय है। तो पहले हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मन को, योग से मन की क्रियाओं को धारण करता है, ये विषय व्याख्यापित हो चुका है। और आज का जो विषय है, योग से प्राण की क्रियाओं को धारण करता है, ये विषय है। तो प्राण क्या है और प्राण की क्रिया क्या है, और प्राण की क्रिया कैसे धारण होती है, कैसे धैर्य बना रहता है। तो हम सभी जानते हैं कि प्राण चलता है, प्राण गतिशील है, और जब तक प्राण गतिशील है तब तक जीवन है। और जिस दिन प्राण की गति विराम लेती है, उसी दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। कहते हैं प्राण चले गए, अब शरीर में प्राण नहीं है, शरीर प्राण विहीन हो गया। तो जब तक प्राण है तब तक शरीर रहता है, जीवन रहता है। और जैसे ही प्राण इस शरीर में नहीं रहते, या प्राणों की गति इस शरीर में नहीं रहती, वैसे ही जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन समाप्त हो गया। जैसे ही प्राणों की गति समाप्त हुई, वैसे ही जीवन समाप्त हो गया। तो प्राण की गति है, और जिस दिन प्राण की गति नहीं रहती, उस दिन हमारा जीवन भी नहीं रहता। तो प्राण के बारे में एक सामान्य मोटी मोटी बात, सहज तथ्य हमने बताया। और प्राण के संबंध में विशेष आध्यात्मिक तथ्य हैं कि प्राण क्या है, कैसे चलता है, कौन चलाता है। ये पृथक तत्व हैं। जो सहज भाव था कि प्राण है तब तक जीवन है, या हमारा जो जीवन है वह प्राण पर ही आधारित है। जब तक प्राण का व्यवहार है तब तक जीवन है, और जैसे ही प्राण का व्यवहार समाप्त हुआ, हमारा जीवन समाप्त हो गया। तो ये तो एक सहज भाव, मोटी मोटी बात है। लेकिन प्राण क्या है? प्राण वो तत्व है जो हमारे जीवन को थामे रहता है, और वो नासिका में वायु के साथ मिलकर गति करता है। नासिका में गति होती है उसकी, और प्राण की गति हृदय तक होती है। ऐसा शास्त्रों का, मनीषियों का विचार है, कथन है। तो प्राण की गति जो होती है, प्राण चलता है, तो प्राण ने वायु के साथ मिलकर अपनी गति आरंभ की, और वो गति चलती रहती।
कभी समाप्त नहीं होती। समाप्त होगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो प्राण गतिशील है, नासिका से हृदय तक प्राण गतिशील है, और उसकी जो क्रिया है उस पर दृष्टिपात करें, आप देखें कि कभी कभी हमारा जो प्राण है वो नासिका के बाहर जाता है, लेकिन हमको वो प्राण प्रतीत नहीं होता। नासिका के बाहर स्थापित कर लें तो प्राण प्रतीत नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राण पुनः नासिका के अंदर प्रवेश के लिए प्रयास करेगा। प्राण की गति को, प्राण को कहीं रोक दीजिए आप, चाहे हृदय में जो रोक दीजिए, चाहे नासिका में रोक दीजिए, चाहे नासिका के बाहर रोक दीजिए, तो कुछ क्षण के लिए रुक सकता है वो, लेकिन प्राण चलता है इसका हमको आभास होता है, प्राण की क्रिया का आभास होता है। प्राण की जो क्रिया है उसका आभास होता है कि प्राण चल रहा है, प्राण चल रहा है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। तो फिर प्राण अव्यक्त तो है, व्यक्त नहीं है। आभास तो होता है लेकिन प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता। जैसे वायु का आभास होता है लेकिन वायु अव्यक्त है, आभास होगा, स्पर्श से आभास होगा, लेकिन वायु हमको प्रतीत कहाँ होती। वैसे ही प्राण भी है, प्राण चलने का आभास तो होता है लेकिन प्राण दिखाई नहीं पड़ता। इन आँखों से उस प्राण को हम देख नहीं पाते। विशेष बात, प्राण का आभास होता है लेकिन प्राण की प्रतीति नहीं होती। प्राण का आभास होता है कि प्राण चल रहा है, हृदय में गया, हृदय से फिर नासिका तक गया, फिर नासिका से फिर हृदय में गया, हृदय से फिर नासिका में आया। तो गति का तो आभास कर सकते हैं आप, लेकिन गति का आभास करने के बावजूद हमको वो प्रतीत नहीं होता। विशेष बात है, हमको उसकी प्रतीति नहीं होती, हमको दिखाई नहीं पड़ता वो, उसका आभास तो होता है कि प्राण चल रहा है। और प्राण को जहां हम रोकते हैं वो हो कुछ समय तो रुकता है और फिर चलना आरंभ कर देता है। ये भी जानते हैं हम। जैसे प्राण का आयाम क्या है? प्राणायाम, जिसे प्राणायाम कहते हैं। प्राण का आयाम, प्राणायाम क्या है? प्राण को कुछ समय चलने से रोकते हैं, आयाम देते हैं उसे। प्राण की गति को आयाम ही तो देते हैं, कुछ समय रोकते हैं, और जितना काल दीर्घ होता जाता है, बढ़ता जाता है, उतना उसे सफल साधक या योगी माना जाता है। कि प्राण की गति को हम कुछ सेकंड ही रोक सकते हैं सामान्य रूप से, प्राथमिक स्थिति में। लेकिन प्राण की गति तो अगर लंबे समय तक रोके, तो प्राण की गति जब लंबे समय तक हम रोकते हैं, प्राण की क्रिया को लंबे समय तक रोकते हैं, तो माना जाता है ये योगी है, क्योंकि प्राण की गति को रोक लेता है। शरीर में चैतन्यता रहे और प्राण की क्रिया रुक जाए, प्राण की गति रुक जाए, तो प्राण की गति को रोक करके शरीर चेष्टा विहीन न हो। यही, इसी को लोग योग कहते हैं, इसकी
इसको लोग कहते हैं योगी है ये। प्राण की गति को रोका उसने। तो प्राण की गति निरंतर चलती रहती है और प्राण की गति को निरंतर चलने को ही प्राण की क्रिया कहते हैं। प्राण क्रियाशील है, अक्रिय नहीं है। वो तीनों अवस्थाओं में, जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति काल में, जब हमको किसी का बोध नहीं रहता, संसार का ज्ञान नहीं रहता, संसार का आभास नहीं रहता, उस समय भी प्राण चलता है। विशेष बात है ये कि जागृत अवस्था में तो हम प्राण के चलने का आभास करते हैं और स्वप्नावस्था में भी कभी कभी प्राण के चलने का आभास होता है, हमको प्राण चल रहा है। लेकिन सुषुप्ति काल में जब निद्रा अवस्था है तब भी प्राण चलता है। हाँ प्रतीक भाई, बताएं बताएं। गुड मॉर्निंग, बताएं सब। हाँ बात में हुई थी, हाँ बात हुई थी। जो आपने बताया तो वही कह रहे थे। वो जो आपने बताया तो वही कह रहे थे, मतलब कि सप्लीमेंट्री दाखिल करना पड़ेगा अगर आर ओ पत लेते हैं तो। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ 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 जी जी। हम्म 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 हम्म, जी जी, ठीक 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 भाई साहब। हम जरा पूजा कर लें 10 मिनट। तो मन और प्राण की क्रियाओं को देखें आप, तो प्राण की क्रियाओं पर जब दृष्टि डालेंगे तो ये ज्ञात होगा आपको कि प्राण चल रहा है, प्राण गतिशील है। और प्राण जो गतिशील है तो प्राण की क्रिया चल रही है। तो प्राण सुषुप्ति काल में भी चलता है, जब सोते हैं तब भी चलता है, सहज भाव समझिए। और जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं तब भी चलता है। और जागृत में तो हमारा प्राण चलता ही है, तभी हम जीवित रहते हैं। तो विशेष बात ये है कि प्राण की क्रिया जो है वह संसार के लिए होती है। प्राण की जो क्रिया है वह संसार के लिए होती है, संसारिक कार्यों के लिए होती है। तो प्राण की जो क्रिया है वो संसारिक कार्यों के लिए हो रही है, ये स्वतः होता है। प्राण की क्रिया संसारिक कार्यों के लिए स्वतः होती है ना। भाई संसार के कार्य कैसे होते हैं? प्राण की क्रिया से ही तो होते हैं। प्राण की क्रिया बंद हो जाए तो संसारिक कार्य कैसे हो सकते हैं? संसारिक कार्य नहीं हो सकते। प्राण की क्रिया अगर विराम ले ले तो हमारी जो सांसारिक चेष्टा है वो तत्काल विराम ले लेगी वो। इसलिए प्राण की जो क्रिया है वह संसार के लिए स्वतः हुआ करती है। एक बात यहां पर जो श्री भगवान कह रहे हैं कि योगेन प्राण क्रिया धारते, योग से प्राण की क्रिया का धारण हो करता है जो साधक, तो मानना चाहिए उसकी जो धरती है, धारण शक्ति है, वह सात्विक धरती का वाला व्यक्ति है, वो उसकी धारण शक्ति सात्विक है, उसका धैर्य सात्विक है। ये बात श्री भगवान यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं और उसी की हम व्याख्या करना चाह रहे हैं सहज भाव से।
तो पहली बात यह है कि साधना काल में अधिक साधक प्राण की क्रियाओं के आधार पर ही अपनी साधना आरंभ करते हैं। प्राण की क्रियाओं को देखते हैं, प्राण जो चलता है उसमें जो गति होती है उस गति को देखते हैं, और मन को चूंकि रोकना है, विराम देना है, तो मन को प्राण की गति पर लगाते हैं। जैसे प्राण चल रहा है तो सामान्य रूप से हम प्राण के चलने का आभास नहीं करते, क्योंकि मन प्राण की क्रिया पे नहीं है। मन कहाँ है? मन संसार की क्रिया पर है, संसार की क्रियाओं में उलझा है। तो संसार की जब क्रियाओं में उलझा है मन, तो फिर प्राण की क्रियाओं पर उसका ध्यान नहीं है। जब साधक ध्यान की अवस्था में प्राण की क्रियाओं को देखने की चेष्टा करता है, उस पर मन को संलग्न करता है, तो इसी का नाम साधना कहा जाता है कि मन रुके। पहले मन प्राण पे रोकते हैं लोग। अधिकतर साधक जो हैं वो मन को प्राण पर विराम देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्राण की क्रियाओं पर मन को लगाने से मन की जो चंचलता है वो विराम लेती है, मन रुकता है वहाँ पर। जैसे मन को रोकना सामान्य रूप से तो सहज नहीं है, तभी तो पहले मन कह दिया उन्होंने। श्री भगवान ने जो पहले मन कहा है इसीलिए कहा है। मन के बाद प्राण है। अगर मन की गति को या उसकी चंचलता को, उसकी प्रमथनशीलता को विराम देना है, तो पहले आपको प्राण की क्रियाओं पर उसको केंद्रित करना पड़ेगा। ऐसे विराम नहीं दे पाएंगे आप उसको, ऐसे आप उसको विराम देने में कठिनाई होगी आपको। जैसे किसी पर दृष्टि करते हैं आप, तब दृष्टि के माध्यम से मन की क्रिया रुकती है, या किसी प्रकाश पर प्रकाश को देखने का प्रयास करते हैं तो वहाँ भी रुकती है। तो प्राण की जो क्रिया है वो सहज भाव से चलती रहती है। तो इस पर जब मन को रोका जाता है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम एक प्रकार की साधना का प्रकार है ये। और प्राण चले और प्राण के चलने के साथ में अगर श्री भगवान के नाम का जप चलने लगे तो ये विशेष साधना है। जैसे प्राण चलता है, प्राण के साथ में श्री भगवान का नाम भी जप में आता है। यज्ञा नाम जप यज्ञोऽस्मि, मैं जितने प्रकार के यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ हूँ। तो जप यज्ञ का जो साधन है, अगर प्राण की क्रियाओं के साथ में चलने लगता है तो ये विशेष साधना मानी जाती है कि साधना की अब सिद्धि हो गई। साधना अब प्रतिष्ठित हो रही है हमारी। साधना की गति जो है वो आगे जा रही, बढ़ रही है। तो प्राण की क्रियाओं पर अगर परमात्मा के निर्देश का जप आरंभ हो जाए, जैसे प्राण की क्रिया चलती है वैसे ही जप आरंभ हो जाए, तो प्राण की क्रिया पर जप चलने लगे, तो इसको विशेष साधना कहा जाता है। जो साधक ऐसा कर लेते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो ये मानना चाहिए कि उनकी साधना फलवती हो गई। स्वतः होता है। फिर जागृत अवस्था में प्राण की क्रियाओं के साथ में
परमात्मा के नाम का जो जप चलता है उसमें जो तारतम्य है वो बन जाता है। ये संगीत में जैसे तारतम्य होता है ना, कि कई कई वाद्य यंत्रों का तारतम्य मिलाते हैं। भाई वाद्य यंत्रों का तारतम्य मिलेगा तभी तो संगीत की सिद्धि है। और वाद्य यंत्रों का तारतम्य न मिले, 5-6 प्रकार के वाद्य यंत्र हों और दोनों सभी अलग अलग भागें, उनका जो स्वर है, उनकी जो ध्वनि है, उसमें एक रूपता न बैठ पाए तो संगीत जो है वो असफल हो गया, निष्फल हो गया, वो उपयोगी नहीं रहा। और जैसे ही 5-6 वाद्य यंत्रों की जो तारतम्यता है वो साथ जब मिल जाती है तो संगीत को उपयोगी माना जाता है, उसको लोग सुनते हैं। वैसे अगर प्राण की क्रियाओं के साथ में से नाम जब संलग्न हो जाए, परमात्मा के का नाम जब संलग्न हो जाए, तो इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। प्राथमिक स्थिति में ऐसा नहीं होता। प्राथमिक स्थिति की जो साधना है वह ऐसी नहीं होती कि प्राण की क्रियाओं के साथ में हम संलग्न कर लें अपने को, ऐसा नहीं हो पाता। तो प्राण की क्रियाओं के साथ में संलग्नता इतनी सहज नहीं है, प्रयास करना पड़ता है इसके लिए। हम जप करते हैं तो जप सामान्य रूप से वाणी से होता है, शांत भाव से हो या फिर बुदबुदा करके हो, कि जीभ तो चले लेकिन स्वर बाहर ना आए, स्वर बाहर आए। ये 3 प्रकार के जप होते हैं। मन में हो या स्वर बाहर ना आए वैसे हो, या स्वर बाहर आए ऐसा जप हो। तो जो शांत भाव से जप होता है वो प्राण की क्रियाओं के साथ मिल जाता है। प्राण की क्रियाओं के साथ में उसकी एक रूपता हो जाती है। और जब एक रूपता हो जाती है तो ये माना जाता है कि प्राण की क्रियाओं के साथ में जप यज्ञ की एक रूपता हो गई। और जैसे ही एक रूपता होती है तो फिर आपके जप की सिद्धि भी होगी और प्राण की क्रियाओं की भी सिद्धि हो जाएगी। प्राण की क्रिया तो वैसे निरर्थक मानी जाती है। प्राण चल रहा है, वो सार्थक नहीं है। अगर उसमें जप यज्ञ मिल जाए, जैसे कोई मिष्ठान बनाया जाता है तो मिष्ठान में सब कुछ पड़ जाए और उसको मीठा न किया जाए, उसमें शक्कर न पड़े, तो मिष्ठान उपयोगी नहीं है। उसका क्या महत्व है? चाहे जितने प्रकार की अच्छी वस्तुएं पड़ी हों उसमें और मिठाई न पड़े उसमें, तो अनुपयोगी है, उसका उपयोग अधिक उपयोग नहीं है। वैसे ही प्राण की क्रियाओं में अगर जप सम्मिलित हो जाए तो प्राण की क्रिया उपयोगी, फिर प्राण सही कार्य कर रहा है, इसका मतलब। तो इसको करने के लिए सामान्य रूप से तो होता नहीं, तो इसको करने के लिए हम प्रयास करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। श्री भगवान का जो कथन यहाँ पर यह है कि हम धैर्य बनाए। सात्विकी धृति वाला जो व्यक्ति है, साधक है, वो धैर्य धारण किए रहता है। प्राण की क्रियाओं में जप को स्थापित करने के लिए धैर्य धारण किए रहता है। वो धैर्य छोड़ता नहीं है। धैर्य छूट जाएगा तो फिर कि मान लीजिए सिद्धि नहीं मिल रही, हम प्राण के साथ जप को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो प्राण के साथ जब नहीं जोड़ पा रहे हैं तो बार बार प्रयत्न करते हैं, उसमें धैर्य बना रहता है। ये श्री भगवान कथन यहाँ पे ये कहना इतना है कि उसमें प्राण की क्रियाओं के साथ में भगवान के नाम का जब, परमात्मा के निर्देश का जो जप है,
वो मिलाने के लिए धैर्य धारण किए रहता है। चाहे 1 साल में हो, चाहे 10 साल में हो, चाहे 5 साल में, धैर्य टूटता नहीं, धैर्य बना रहता है। धैर्य में कोई कमी नहीं आती, धीरज में कोई कमी नहीं आती है। सात्विक धरती की विशेषता यही है कि प्राण की क्रियाओं को धारण करने में उसका धैर्य रहता है। धरती, सात्विक धरती का क्या अभिप्राय है कि प्राण के साथ जब मिले तभी साधना है। साधना की सिद्धि कैसे है? साधना की सिद्धि तभी है जब प्राण के साथ जो है वो जप मिल जाए, प्राण की क्रिया के साथ जप क्रिया मिल जाए। तो प्राण क्रिया और जप क्रिया मिल करके आदमी सिद्ध बना देती हैं, साधक को सिद्ध कर देती हैं। तो यहाँ पर जो धृति वाली बात है वो इतनी सी है कि इसको मिलाने के लिए प्राण की क्रियाओं के साथ परमात्मा के निर्देश को मिलाने के लिए समय चाहे जितना लग जाए, धैर्य समाप्त न हो। और धैर्य समाप्त तभी नहीं होगा जब आपकी धरती सात्विकी होगी। ये श्री भगवान का कथन यहाँ पे है। तो योगेन प्राण क्रिया धारिते, योग से प्राण की क्रियाओं को धारण करता है। तो ये मिलाने वाली बात है, या प्राण को विराम देने वाली बात है कि प्राण को विराम दे करके परमात्मा की ओर उन्मुखता होती है, उसकी ओर चलने का प्रयास होता है। इस प्रकार ये जो धरती है धैर्य बना रहता है, ऐसा श्री भगवान का इससे कथन है। तो शेष जो कल वाला जो सत्य रह गया है वो इंद्रिय की क्रियाओं को, योग से इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है। कल इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा सहज भाव में रही। तो सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।